हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विवेक थिबड़िया और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है कॉफ़ी प्राइजेस। अभी कुछ दिनों से कॉफ़ी प्राइजेस में बिल्कुल आग लगी हुई है। बेसिकली वो 2014 के अपनी हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे मंडे को। आज थोड़ा सा उसमें करेक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट 2-2.5% का करेक्शन हुआ है, बट लास्ट जो मैंने चेक किया था उस समय वापस से कॉफ़ी फ्यूचर्स जो है दे आर ट्रेंडिंग अप। ना उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन समझने के लिए आपको ये रीजन देखना पड़ेगा। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि ये कौन सा रीजन है, तो मैं ये बता दूं कि ये ब्राजील का मिनास गेरियास है। और मिनास गेरियास ब्राजील के कॉफी आउटपुट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अपने अपने देश में भारत में जैसे कर्नाटका है, उसी तरह से आप समझ जाइए कि मिनास गेरियास वो प्रोविंस है ब्राजील का, जहां से ऑलमोस्ट 70% ऑफ ब्राजील्स अराबिका कॉफी की आउटपुट आती है। अभी अराबिका कॉफी का आउटपुट ब्राजील खुद पूरी दुनिया का 40% करता है, उसमें से 70% इस रीजन से आती है। इसका मतलब है पूरी दुनिया का 28% ऑफ आउटपुट, अराबिका कॉफी का आउटपुट यहाँ से आ रहा है, इस रीजन से आ रहा है। नाउ दो तरह की कॉफी बहुत ज्यादा प्रचलित है, और भी वेरिएंट्स होते हैं, बट ये दो सबसे ज्यादा है। पहला है अराबिका, दूसरा है रोबस्टा। अराबिका कॉफी जो आपको स्टारबक्स वगैरह में मिलती है, मोस्टली जितने भी आपके कैफेज होते हैं वो सब अराबिका कॉफी प्रेफर करते हैं, क्योंकि अराबिका कॉफी का जो टेस्ट होता है वो ज्यादा बैलेंस्ड है। वाइल रोबस्टा इज अ लिटिल चीपर कॉफी, लेस एक्सपेंसिव टू रेज, और वो थोड़ा सा ज्यादा बिटर होता है, ज्यादा उसमें कैफीन ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह से उसका बिटर टेस्ट आता है। और ये यूरोपियन कंट्रीज में काफी फेमस है, काफी लाइक किया जाता है। इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन रोबस्टा का है, ऑल्दो इंडिया में जो प्लांटेशन का डिवीजन है बिटवीन रोबस्टा एंड अराबिका वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रोबस्टा प्लांट्स की यील्ड्स ज्यादा है, और जिसकी वजह से ये हो गया है कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होने वाली कॉफी है उसमें 70% रोबस्टा का शेयर है, ओनली 30% शेयर इज फ्रॉम अराबिका, राइट। नाउ इसकी भी कहानी है, पहले अराबिका ही ज्यादा पॉपुलर था इंडिया में भी, बट एक कॉफी रस्ट बोल के एक डिजीज हुई जिसकी वजह से अराबिका की यील्ड्स पूरी तरह से कोलैप्स कर गए। तो वहां पर कुछ हाइब्रिड और कुछ अलग अलग कॉफीज को ट्राई किया गया, उसमें से रोबस्टा एक नेम सजेस्ट रोबस्ट कॉफी की तरह सामने आया, और आज ज्यादातर हम लोग उसी को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में भी अगर आप कॉफी का प्रोडक्शन का प्रोफाइल देखिएगा तो मोस्टली हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें भी इटली अकेले हम लोग के 28% ऑफ एक्सपोर्ट्स को अकाउंट करता है। कर्नाटका ऑलमोस्ट 70%, 75% जैसा कॉफी प्रोड्यूस करता है। केरला डज अबाउट 21% एंड तमिलनाडु 5%। तो यू कैन सी दैट दीज सदर्न स्टेट्स, ये तीन सदर्न स्टेट्स कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु मिलकर के ऑलमोस्ट 95 to 98% ऑफ कॉफी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार है इंडिया में, और बाकी पूरे कंट्री से 2-3% ही आता है। सो बैक टू मिनास गिरियास। यहाँ हुआ क्या कुछ दिन पहले, यहाँ टेम्परेचर जो रहता है वो बेसिकली कॉफी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही खुशगवार है। तो कॉफी प्रोडक्शन के लिए आपको 100 दिन का रेनफॉल चाहिए होता है, काफी तेज रेनफॉल, हाई रेनफॉल, एंड 100 दिन का थोड़ा ड्राई पीरियड चाहिए होता है। तो मिनास गिरियास उस तरह से बहुत सही वेदर कंडीशन के हिसाब से रहता है। बट अभी कुछ समय से ये हो रहा है वहां पर कि अचानक से टेम्परेचर इतना लो चला गया, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज सब जीरो। तो और वो जो पीरियड था जिस समय ये ऐसा हुआ, वो पीरियड था नए प्लांट्स के फ्लावर्स के आने का। जो अराबिका कॉफी है वो एक बिनियल प्लांट है। तो उसमें क्या होता है, एक साल थोड़ा सा खराब प्रोडक्शन होता है और अगले साल वापस से प्रोडक्शन, बम्पर प्रोडक्शन आता है। तो अगर किसी भी साल में अगर आपके फ्लावर्स जो है वो फ्रॉस्ट की वजह से खराब हो जा रहे हैं, डैमेज हो जा रहे हैं, तो अगले जो आने वाला प्रोडक्शन साइकिल है दैट विल गेट इम्पैक्टेड। डिमांड जो है वो कॉफी की बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती नहीं है, वो धीरे धीरे ऑन अ कांस्टेंट राइज है। और जिस तरह का प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में कॉफी के प्राइजेस, जो एक्चुअल प्राइजेस है वो शायद बहुत ज्यादा हाई रहे, या फिर
ऑब्वियसली डिमांड को उस रेट पे कम होना पड़ेगा, बट दैट इज एन इकोनॉमिक साइकिल विच टेक्स इट्स ओन गुड टाइम, राइट। अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि मिनास गिरियाज जो ऑलमोस्ट 70% ऑफ ब्राजील्स अराबिका कॉफी आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली 7% ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने देखा था कि ब्राजील ऑलमोस्ट 35 लाख मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, और उसका 28% मैंने कहा था कि अकेले मिनास गिरियाज प्रोड्यूस करता है। अब उस 28% का, अगर जो 28% था उसका सिर्फ 7% अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो यू कैन डू द मैथ्स कि ब्राजील की तरफ से जो आने वाली कॉफी प्रोडक्शन है वो कितनी हिट होने वाली है हमारी। अच्छा, जब हम लोग उस पर जा रहे हैं तो हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि विच आर द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो पहला तो ब्राजील है, जहां पर कि विच इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर इन केस ऑफ अराबिका। सेकेंड वन इज वियतनाम। सो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रोडक्शन नंबर्स रहते हैं ये आते हैं 60 केजीज के बैग्स के हिसाब से। तो 60 केजीज के बैग्स के हिसाब से ब्राजील का प्रोडक्शन इज अबाउट 58 मिलियन, जिसको अगर आप मेट्रिक टन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 35 लाख मेट्रिक टन मोटा मोटी वो बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो ब्राजील प्रोड्यूसेस अबाउट 58 मिलियन ऑफ 60 केजीज कॉफी बैग्स। वियतनाम डज अबाउट 32.2 मिलियन 60 केजी बैग्स। वियतनाम भी इंडिया की तरह रोबस्टा फोकस है, और रोबस्टा का वो नंबर 1 प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 40% इन द वर्ल्ड। कोलंबिया कम्स थर्ड। कोलंबिया में भी अबाउट 14.3 मिलियन बैग्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो सेकेंड लार्जेस्ट अराबिका प्रोड्यूसर है। बट कोलंबिया इज गोइंग थ्रू इट्स ओन पॉलिटिकल टर्मोइल, जहां पर कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफी इम्पैक्ट है। And the fourth one is Indonesia, which produces about 10.7 million 60 kg bag, और ये रोबस्टा का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जब आप लोग इंडोनेशिया के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक बहुत ही फेमस कॉफी टाइप है, कॉफी लुवाक उसको बोला जाता है। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, पढ़ करके दिल खुश हो जाएगा, शायद दोबारा कॉफी पीने का मन भी ना करे। बट सॉरी, ये एक्चुअली काफी फेमस है, लोग पीते हैं इसको काफी। और उसके बाद 5वें नंबर पे इथियोपिया आता है, जिसने अभी रिसेंटली अपना प्रोडक्शन काफी बढ़ाना शुरू किया है। 7.3 मिलियन बैग्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद इंडिया है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है एशिया में कॉफी का, और जैसा मैंने बता दिया 3 लाख मेट्रिक टन के बराबर या 3.2% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडिया में होती है। सो दैट्स इट। ये 5 प्रोड्यूसर्स, उसमें से हमने देखा कि अराबिका जो कि ज्यादा फेमस है वो ब्राजील और कोलंबिया में ज्यादा मिलता है, एंड दोनों ही कंट्रीज में प्रॉब्लम्स है, जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो कॉफी फ्यूचर्स है वो अपने ऑल टाइम हाइस पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ मिनास गिरियाज। ये एक लैंडलॉक्ड एरिया है, और बेलो हॉरिजॉन्टे यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है, जिसके अराउंड पे काफी ज्यादा प्रोडक्शन एरियाज भी हैं। तो यहाँ से अगर आपको किसी भी दूसरे देश में कॉफी भेजना है तो सी रूट इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन। ऐसे भी सी रूट ही सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट को एक एंड से दूसरे एंड पे भेजना होता है। बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बहुत सारे शिप्स जो हैं, शिप ओनर्स जो हैं, हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, क्योंकि बीच में आपका जो वर्ल्ड सी कॉमर्स था वो बिल्कुल डिप कर गया था, और उसकी वजह से अब वो पूरी तरह से अभी तक उभर नहीं पाया है, जिसकी वजह से ये हो गया है कि डिमांड काफी तेजी से वापस आ रही है, इकोनॉमीज आर ओपनिंग अप, लेकिन उतने ज्यादा शिप्स उनको केटर करने के लिए प्रेजेंट है नहीं, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जा रही है। शिपिंग कॉस्ट ज्यादा हो जा रही है, प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो प्रोड्यूस है उसका प्राइस ज्यादा हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो प्रोड्यूस आपके पास पहुंच रहा है, सो लेट्स से अगर ब्राजील से कोई भी चीज यूरोप पहुंच रही है तो वहां पर जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई आ रहा है। नाउ अगर स्टारबक्स को ये चाहिए कि जो मैं कॉफी लेकर के आया हूँ विथ द इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर मेरे को वो एट द सेम प्रॉफिटेबिलिटी अपने कस्टमर्स को पास ऑन करनी है, तो जो प्राइस डिफरेंशियल रहेगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो लोग भी वापस से कैफेज में जा रहे हैं कॉफी पीने के लिए, प्रोबेबली उनके लिए एक डैम्पनर होगा कि अचानक से स्टारबक्स कॉफी जो ऑलरेडी काफी महंगी होती है, तो इंडिया में मान लीजिए अगर मैं 140 रुपया करके एक उनका मीडियम कप पीता हूँ, आई डोंट नो अभी करंटली क्या है, ये मैं काफी पुराना रेट बता रहा हूँ,
तो हो सकता है वो अचानक से मुझे 175 रुपया दिखने लग जाए अगर वो पूरी तरह से उसके प्राइजेस को पास ऑन कर दे। तो दैट विल बी अ डैम्पनर एंड प्रोबेबली जो भी थोड़े ज़्यादा प्राइस चिकी हैं वो शायद वो डिमांड वहाँ से कम हो जाएगी। तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल है जो कि इट विल हैपन इवेंचुअली एंड इट विल टेक सम टाइम। तो जो ये कैफे वाले भी रहते हैं और जो कंपनीज भी जो रहती है वो एक बार में पूरा का पूरा प्राइस इन्फ्लेशन जो होता है वो पास ऑन नहीं कर पाती है। तो उनको बहुत इन फेजेस धीरे धीरे करना पड़ता है और ये जो पूरा साइकिल रहता है इट टेक्स अबाउट 6 to 9 months जहाँ पर कि जो प्राइस हिट है वो धीरे धीरे पास ऑन किया जा सके। और इसके बीच में जो कंपनीज रहती हैं और कंपनीज और बहुत सारे जो हेजर्स वगैरह रहते हैं ये लोग फ्यूचर्स मार्केट को यूज करते हैं टू हेज दिस कमोडिटी का जो हिट आता है, कमोडिटी प्राइसेस का जो हिट आता है उसको हेज करने के लिए यूज करते हैं ये। जब ये हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जिन कंपनीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट सीसीएल प्रोडक्ट्स एंड टाटा कॉफी, विल दे बी एबल टू एब्जॉर्ब द प्राइजेस और उनके प्रॉफिटेबिलिटी में क्या अंतर पड़ सकता है। तो उससे पहले ये देखना जरूरी है कि ये सीसीएल प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफी का एक प्राइस चार्ट है which is from 1st of April, मतलब इस financial year का है, and you can see कि CCL products has almost doubled in price while Tata Coffee is very close to doubling, right? And आज काफ़ी high volumes में दोनों shares बढ़े हैं और उसके पीछे reason वही है because coffee के prices इस तरह से बढ़ रहे हैं। बट क्या ये लोग पूरी तरह से वो प्राइजेस को पास ऑन करने वाले हैं? आई डाउट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह से वो प्राइजेस को पास ऑन कर पाएंगे। एंड इनकी जो मार्जिन है वो मुझे ये थोड़ा सा एक बिलीव दे रही है कि प्रोबेबली कुछ हिट ये लोग अपने मार्जिन पे लेंगे एंड देन धीरे धीरे वो प्राइस पास ऑन होगा। तो इवेंचुअली जो एक एक्सपेक्टेशन है कि बहुत बम्पर प्रॉफिट्स आने वाले हैं वो प्रॉफिट्स एक क्वार्टर में नहीं आकर के वो थोड़े थोड़े हर क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यू विल गेट अ प्रिटी डिसेंट अर्निंग्स अप साइकिल इन these companies hopefully। so ये मैं CCL प्रोडक्ट्स का एक एनुअल रिपोर्ट लेकर के देख रहा था जो 2019-2020 का है, जिसमें से सेल ऑफ प्रोडक्ट्स जो इनका कॉफी का मेजर सेल है उससे ये लोग दे हैव मेड अबाउट 788 करोड़ 789 करोड़ एंड 789 करोड़ में अगर आप रॉ मटेरियल देखिएगा तो दैट इज अबाउट 427 करोड़। तो यहाँ पर अगर हिट आता है, ये हिट क्या ये लोग पूरी तरह से पास ऑन कर पाएंगे? आई डाउट। अगर अभी आप ये देखिएगा तो ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, अराउंड 56% का इनका ग्रॉस मार्जिन बन जा रहा है ओनली ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। ट्रेड लाइसेंसेस वाले पार्ट को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, उससे थोड़ा और बढ़ जाएगा। सो देयर इज अ स्कोप जहां पर कि ये लोग कॉफी प्राइसेस पे राइज है उसका हिट अपने मार्जिन पे ले लें। सो दैट वाज इट गाइस। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाह रहा था ये बताने के लिए कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से कॉफ़ी के प्राइजेस इतने भाग रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एक कॉफ़ी का जो फ्यूचर्स है उसको भी ऐड कर देते हैं, ये अराबिका कॉफ़ी फ्यूचर्स अगर हम ऐड करते हैं सेम इसके लिए, तो यू कैन सी कि किस तरह से इस फाइनेंशियल ईयर में ओनली 71% से इनका कॉफ़ी फ्यूचर्स, ये कंटिन्यूस स्केल है, तो अराबिका कॉफ़ी 71% से उसके प्राइजेस भाग गए हैं। नाउ एक चीज और है, अगर अराबिका कॉफी नहीं पहुंच रही है तो रोबस्टा कॉफी का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन व्हाई दीज कॉफी प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर ऑन इट हियर। और कौन कौन सी कंपनीज है जो कि कॉफी प्रोड्यूस करती है, आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरा क्या व्यू है। अगर आप मिनास गिरियास के वेदर रिपोर्ट्स को भी देखिएगा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि अभी कुछ दिन और ये प्रॉब्लम्स चलेगी फॉर सम टाइम एटलीस्ट। आई थिंक दैट कॉफी के प्राइसेस काफी बढ़े हुए रहेंगे। एनीवेज इन्फ्लेशन इज कमिंग बैक वेरी शार्पली, तब तक आप चाय पी लीजिए। ओके, बैड जोक। So let me know what do you think about this video. I am looking at producing more such videos जहाँ पर कि मैं contemporary issues के बारे में बात करूँ। एक वीडियो मैं चाइना के सिचुएशन के ऊपर भी बनाना चाहता हूँ, वो कैसे हमें इम्पैक्ट कर सकते, what should be our take on that particular situation in China. So let me know in the comment box if you are interested in such contemporary issues related videos. I will try my best to bring all the information at one single platform. That's it. Thank you very much. See you next time. Bye.